मछलियाँ ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट मछलियाँ। एक बार खाओगे उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। हाँ, मछलियाँ ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट मछलियाँ। पवन अपनी मछलियों को बेचने के लिए जोर जोर से आवाज लगा रहा था और तभी उसके पास एक औरत आती है और उससे कहती है, अरे ओ मछली वाले भैया, कितने रुपए किलो है ये मछलियाँ? भाभी जी सिर्फ 50 रुपए किलो। तो बताइए कितनी मछलियाँ दे दूँ आपको? बाप रे बाप, 50 रुपए किलो? मैं तो इन मछलियों के केवल 20 रुपए ही दूंगी। हाँ नहीं भाभी जी, मैं आपको 20 रुपए में मछलियाँ नहीं दे सकता, वरना मेरा घाटा हो जाएगा। देना हो तो बताओ, और वैसे भी तुम्हारी मछलियाँ उनके कांटों से भी छोटी हैं, ये तो मेरी दाढ़ में ही चिपक जाएंगी। हाँ अब क्या करूं भाभी जी, लगता है तालाब में मछलियाँ कुछ खा पी नहीं रही हैं, जिसके कारण वो दिन पर दिन छोटी होती जा रही हैं। मुझे नहीं लेनी तुम्हारी ये कुपोषित मछलियाँ, मैं कहीं और से मछलियाँ खरीद लूंगी। इतना कहकर वो औरत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगर आज मेरी मछलियाँ नहीं बिकी तो भाग्यवान मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। हे भगवान, मेरी मदद करो। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति पवन की मछलियों को नहीं खरीदता और फिर पवन निराश होकर अपने घर आ जाता है। आ गए महाराज, आज मछलियाँ बिकी कि नहीं? लेकिन तुम्हारा ये सुअर जैसा चेहरा देखकर मुझे नहीं लगता कि मछलियाँ बिकी होंगी। नहीं भाग्यवान, आज मेरी एक भी मछलियाँ नहीं बिकी, क्योंकि मेरी मछलियाँ बहुत ही ज्यादा छोटी थी। किसी भी व्यक्ति ने मेरी मछलियों को नहीं खरीदा। हाँ तो इन मछलियों को वापस तालाब में फेंकाओ। मैं तो केवल नाम की ही रानी बची हूँ इस घर में। हालत तो बिल्कुल नौकरानी जैसी है मेरी। इतना कहकर रानी पवन को भला बुरा कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, आज मुझे खाना नहीं मिलेगा क्या? जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। रसोई में खाना रखा हुआ है, जाकर खा लो। मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ जो दिन भर तुम्हारी सेवा करती रहूंगी। अरे अरे भाग्यवान, तुम नाराज क्यों होती हो? शांत हो जाओ, मैं खुद ही रसोई से खाना निकाल कर खा लूंगा। बेचारा पवन रानी के डर से चुपचाप रसोई में जाकर खाना खाने लगता है। अरे भाग्यवान, ये तुमने कैसी दाल बनाई है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि पानी में दाल है या दाल में पानी। पवन के कहने पर रानी गुस्से से वहाँ आती है और पवन से कहती है, क्या कहा तुमने? अरे तुम रोज रोज बाजार से पनीर नहीं लाते हो जो मैं तुम्हारे लिए अच्छी सब्जी बनाऊं। जो बना है चुपचाप ठूंस लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा खाने को, समझे? खा ले पवन, नहीं तो वरना तुझे आज भूखा ही सोना पड़ेगा। और फिर पवन रानी से बिना कुछ बोले ही खाना खाने लगता है। ओहो, इन मच्छरों को भी अभी आना था। मुझे इतनी तेज मच्छर काट रहे हैं और ये एकदम आलसी गधे की तरह सो रहे हैं। रानी ये कह ही रही थी कि तभी एक मच्छर पवन के गाल पर बैठ जाता है और रानी उस मच्छर को हटाने के लिए पवन के गाल पर एक जोरदार चांटा लगाती है। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? तुमने मुझे इतनी तेज गाल पर चांटा क्यों मारा? तुमने तो मेरी खामखाई नींद खराब कर दी। ओ महाराज, मुझे कोई शौक नहीं आ रहा था आपके गाल पर चांटा मारने का। वो तो आपके गाल पर एक मच्छर बैठा था, बस उसी को हटाने के लिए मैंने आपके गाल पर मारा। पता नहीं इस औरत में कब अकल आएगी। अगर ये मेरी पत्नी ना होती तो मैं इसे कब का सूली पर लटका देता। अरे अब क्या मन में बड़बड़ा रहे हो? मुझे बहुत तेज मच्छर काट रहे हैं। जाओ एक पंखा लेकर मेरी हवा करो। ठीक है मेरी फूलों जैसी महारानी, तुम सो जाओ, मैं अभी तुम्हारी हवा कर देता हूँ। अरे अब मस्का ही लगाते रहोगे कि मेरी हवा भी करोगे? और फिर पवन सारी रात अपनी पत्नी की पंखे से हवा करने लगता है। भाग्यवान, मैं मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। जी, अपने घर में कोई खजाना नहीं रखा हुआ है जो मुझे इसका ख्याल रखना होगा। अब जाइए यहाँ से। और फिर पवन मछलियाँ पकड़ने के लिए तालाब के किनारे पहुँच जाता है।
अरे ये क्या, आज तो मेरे जाल में एक भी मछली नहीं आई, और अगर मैं खाली हाथ घर लौट गया तो भाग्यवान मछली की जगह मेरी ही सब्जी बना देगी। अरे नहीं नहीं, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। ऐसे ही पवन मछलियाँ पकड़ने के लिए बार बार अपना जाल तालाब में फेंकता है, लेकिन उसके जाल में एक भी मछली नहीं आती। अरे ओ पवन भैया, क्या हुआ, मछली जाल में आएगी नहीं? नहीं भाई, अभी तक तो एक भी मछली मेरे जाल में नहीं आई। लगता है मछलियाँ मेरे डर से तालाब छोड़कर भाग गईं। अरे भैया, मुझे तो ऐसा लगता है कि मछलियों को तुम्हारा जाल पसंद नहीं आया। पवन भैया, अगर मेरी मानो तो तुम्हें मछलियाँ पकड़ने के लिए तालाब में और गहराई में जाना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हें वहाँ कुछ मछलियाँ मिल जाएं। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, मैं अभी और तालाब की गहराइयों में जाता हूँ। फिर पवन अपनी नाव लेकर मछलियाँ पकड़ने के लिए तालाब के बीचों बीच पहुँच जाता है। यहाँ जाल फेंक कर देखता हूँ, हो सकता है मुझे यहाँ कुछ मछलियाँ मिल जाएं। फिर पवन अपना जाल तालाब के बीचों बीच फेंक देता है और जाल में मछलियाँ आने का इंतजार करने लगता है। अरे लगता है मछली जाल में फंस गई, मुझे जल्द ही जाल को खींचना होगा। हे मछुआरे, मुझे छोड़ दो, मैं कोई मछली नहीं हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। जलपरी की ये बात सुनकर पवन बहुत ज्यादा डर जाता है और जलपरी से कहता है, अरे बाप रे बाप, हे परी, आप कौन है और आप इस तालाब में क्या कर रही हैं? मछुआरे, मैं एक जलपरी हूँ, मैं इसी तालाब में रहती हूँ, कृपा करके मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है जलपरी, मैं तुम्हें अपने जाल से आजाद करता हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और फिर पवन उस जलपरी को अपने जाल से आजाद कर देता है। मछुआरे, मुझे आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे लेकिन तुम्हारा चेहरा यूं उदास क्यों है? आखिर क्या बात है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। हे जलपरी, मैं सुबह से मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जाल में अभी तक एक भी मछली नहीं आई, और अगर मुझे मछलियाँ नहीं मिली तो मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? बस इतनी सी बात, समझो तुम्हारी ये समस्या खत्म हो गई। बसंत में खिलती है फूलों की कलियां और तुम्हारी नाव में आ जाएं बहुत सारी मछलियां। जलपरी के इतना कहते ही पवन की नाव में बहुत सारी मछलियां आ जाती हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अरे ये तो चमत्कार हो गया। हे जलपरी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है मछुआरे, तो अब मैं चलती हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो कहना, आँखों से बहती है आंसुओं की धार। ओ जलपरी, सुन लो मेरी पुकार। बस इतना कहते ही मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगी। ठीक है जलपरी, मैं तुम्हें जरूर याद रखूंगा। अब शाम बहुत हो चुकी है, मुझे भी अब अपने घर चलना चाहिए, भाग्यवान मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर पवन वहाँ से चला जाता है और वो जलपरी भी वहाँ से गायब हो जाती है। ओहो, सीधे अंदर चले आ रही हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं झाड़ू लगा रही हूँ। कितनी बार कहा है कि बाहर से आओ तो अपने पैरों को धो कर आया करो। अरे भाग्यवान, मुझे माफ कर दो, मैंने देखा नहीं कि तुम झाड़ू लगा रही हो। वैसे भाग्यवान, पता है आज क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या आज कोई खजाना मिल गया तुम्हें? अरे नहीं भाग्यवान, आज जब मैं तालाब में मछलियाँ पकड़ने गया तो मेरे जाल में एक जलपरी फंस गई। फिर मैंने उसको अपने जाल से आजाद किया तो उसने मुझे बदले में बहुत सारी मछलियाँ दी। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लगता है तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। नहीं भाग्यवान, मेरी बात का विश्वास करो, उस जलपरी ने कहा है कि अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो मेरी मदद करने जरूर आएगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो कल तुम उस जलपरी से मेरे लिए नई नई साड़ियाँ लेकर आना, तभी मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगी। ठीक है भाग्यवान, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मुझे जल्दी से खाना दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और फिर रानी पवन को खाना परोस देती है और पवन खाना खाने लगता है। भाग्यवान, मैं मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है जी, लेकिन मेरे लिए उस जलपरी से साड़ी लाना मत भूलना। ठीक है भाग्यवान, ले आऊंगा। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर पवन मछलियाँ पकड़ने के लिए चला जाता है। क्या कहा था उस जलपरी ने? हाँ याद आया, आंखों से बहती है आंसुओं की धार।
ओ जलपरी, सुन लो मेरी पुकार। तो बताओ मछुआरे, क्या समस्या है तुम्हारी? जलपरी, कल मैंने तुम्हारे विषय में अपनी पत्नी को बताया था, लेकिन वो मेरी बात का विश्वास नहीं कर रही है। उसने कहा है कि अगर तुम उसके लिए मुझे साड़ियाँ दे दो तो वो मेरी बात का विश्वास करेगी। ठीक है मछुआरे, जैसी तुम्हारी इच्छा। दिवाली पर चलती है पटाखों की लड़ियाँ, तुम्हारे हाथों में आ जाएं बहुत सारी साड़ियाँ। जलपरी के इतना कहते ही पवन के हाथ में बहुत सारी साड़ियाँ आ जाती हैं, जिसे देख वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो मछुआरे, अब मैं चलती हूँ। अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद करने अवश्य आऊंगी। ठीक है जलपरी, तो अब मैं चलता हूँ। ये लो भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए साड़ियाँ ले आया। अब तो तुम्हें मेरी बात का विश्वास हो गया ना? हाँ जी, अब जल्दी से मुझे ये साड़ियाँ दे दीजिए, मैं इन्हें पहन कर देखती हूँ। और फिर रानी उन साड़ियों को पहनने लगती है। जी बताइए ना, मैं कैसी लग रही हूँ? तुम तो बिल्कुल कीचड़ में खिले हुए कमल की पंखुड़ियाँ जैसी लग रही हो। क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब हम दोनों क्या खाएंगे? कुछ सोचा है आपने? रुको भाग्यवान, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। अरे तो इसमें बंदोबस्त करने की क्या जरूरत है? अपनी उस जलपरी के पास जाइए और उससे खाने के लिए राशन लेकर आइए। अरे हाँ, ये बात तो मैंने पहले सोची ही नहीं। मैं अभी उस जलपरी के पास जाता हूँ। इतना कहकर पवन फिर से उस जलपरी के पास पहुँच जाता है। आंखों से बहती है आंसुओं की धार, ओ जलपरी सुन लो मेरी पुकार। कहो मछुआरे, क्या समस्या है तुम्हारी? जलपरी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे दाल चावल और आटा चाहिए। ठीक है, दुश्मनों को मारती हूँ मैं चाटा, घर पहुँचते ही तुम्हें मिलेगा दाल चावल और आटा। जलपरी के इतना कहते ही पवन के घर पर दाल चावल और आटे की कई सारी बोरियां आ जाती हैं। भाग्यवान, अब तो घर में राशन भी आ गया है। अब जल्दी से मेरे लिए खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है, बना रही हूँ। ये सुअर जैसे मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। अगले दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। तभी रानी पवन से कहती है, लो, अब सिर्फ यही देखना बाकी रह गया था। कितने साल हो गए हमें, लेकिन अब तक हम इस टूटे फूटे घर में ही रह रहे हैं। अभी तक तुम एक अच्छा सा घर भी नहीं बना पाए। अरे केवल नाम की रानी हूँ मैं, हालत तो बिल्कुल नौकरानी जैसी है मेरी। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? हम जल्द ही अपनी मेहनत से एक बड़ा सा घर बनाएंगे। अरे तो इसमें मेहनत करने की क्या जरूरत है? आप उस जलपरी से एक बड़ा सा घर क्यों नहीं मांग लेते? हमारे पास एक अच्छा सा घर होगा तो फिर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो भाग्यवान, ज्यादा लालच ठीक नहीं है। अगर हमें ऐसे ही सब कुछ मिलता रहा तो हम आलसी हो जाएंगे। जी मैं कुछ नहीं जानती। अगर आपने उस जलपरी से एक बड़ा सा घर नहीं मांगा ना, तो आज के बाद मैं आपको खाना बनाकर नहीं दूंगी, समझे? रानी के ये कहने पर पवन मजबूर हो जाता है और फिर से उस जलपरी के पास एक बड़ा सा घर मांगने के लिए चला जाता है। आंखों से बहती है आंसुओं की धार, ओ जलपरी सुन लो मेरी पुकार। कहो पवन, अब क्या समस्या है तुम्हारी? हे जलपरी, मुझे यहाँ फिर से मेरी पत्नी ने भेजा है और उसने कहा है कि उसे एक बड़ा सा आलीशान घर चाहिए। ठीक है, पेड़ों पर उछल कूद करते हैं बहुत सारे बंदर, तुम्हारा घर बन जाए एक बहुत बड़ा आलीशान घर। जलपरी के इतना कहते ही पवन का घर एक बहुत बड़े आलीशान घर में बदल जाता है। जी देखिए ना, हमारा घर अब कितना बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी हमारे पास एक चीज की कमी है। अरे अब क्या रह गया मेरी माँ?
तुम्हारे पास पहनने के लिए नए कपड़े, खाने के लिए अनाज और रहने के लिए घर है, तो अब तुम्हें और क्या चाहिए? लेकिन हमारे पास धन तो है ही नहीं। थोड़े दिनों बाद ये जलपरी का दिया हुआ सारा अनाज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या खाएंगे? लेकिन भाग्यवान, हम पहले भी तो हमारा गुजारा किया करते थे। मैं हर रोज की तरह मछलियाँ पकड़कर उन्हें बेचूंगा और उससे जो पैसे आएंगे उनसे हमारा गुजारा आराम से हो जाएगा। अरे क्या खाक मछलियाँ पकड़ते हो तुम? तुमसे तो मछलियाँ क्या, मछलियों का कांटा भी नहीं पकड़ा जाता। मैं कुछ नहीं जानती। आप फिर से उस जलपरी के पास जाइए और उससे बहुत सारा धन लेकर आइए। भाग्यवान, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं अब उस जलपरी से कुछ नहीं मांगूंगा। ए जी, आपको मेरी कसम है, अगर आपने उस जलपरी से बहुत सारा धन नहीं मांगा ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रानी के ये कहने पर पवन बहुत बड़ी दुविधा में पड़ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं उस जलपरी के पास फिर से नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर नहीं गया तो भाग्यवान अपनी जान दे देगी। अब मैं क्या करूं? अरे चाहते हो कि नहीं, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, मैं उस जलपरी के पास जा रहा हूँ। तुम कोई गलत कदम मत उठाना। बेचारा पवन निराश होकर उस जलपरी के पास दोबारा पहुंच जाता है। आंखों से बहती है आंसुओं की धार। ओ जलपरी, सुन लो मेरी पुकार। अब क्या हुआ पवन? अब तुम्हें और क्या चाहिए? हे जलपरी, मैं आपके पास नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया। ओहो, अब क्या चाहिए तुम्हारी लालची पत्नी को? हे जलपरी, मेरी पत्नी ने कहा है उसे बहुत सारा धन चाहिए ताकि हमारा गुजारा आराम से हो सके। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ आखिरी बार है। इसके बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी, समझे? ठीक है जलपरी। रोजाना करती हूँ मैं मछलियों से बात, तुम्हारे पास आ जाए बहुत सारे हीरे जवाहरात। इतना कहकर जलपरी वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाती है और पवन भी अपने घर आ जाता है। ए जी, बताइए ना, ये गहना मेरे गले पर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाग्यवान। अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। मुझे भी अब बहुत तेज नींद आ रही है। इतना कहकर वो दोनों सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। उस्ताद, ये घर कितना बड़ा और आलीशान है। ऐसा करते हैं, आज रात हम इसी घर को लूटते हैं। तो ठीक कहता है बे। घर को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इस व्यक्ति के पास बहुत सारा धन होगा। आज हम इस घर का सारा धन चोरी कर लेंगे। और फिर वो दोनों चोर उस घर की खिड़की में से अंदर घुस जाते हैं और एक पोटली में सारा धन भरकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। ए जी, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? आखिर बात क्या है? ए जी, देखिए ना, चोरों ने हमारा सारा धन लूट लिया, हम बर्बाद हो गए। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? भाग्यवान, तुम होश में तो हो? हाँ जी, मैं सच कह रही हूँ। अब हम फिर से गरीब हो जाएंगे। अरे भाग्यवान, अब रोना बंद करो। जो हुआ सो हुआ, इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते। ए जी, हमारा ये घर इतनी जोर जोर से क्यों हिल रहा है? भाग्यवान, लगता है यहाँ भूकंप आने वाला है। हमें जल्दी इस घर से निकलना होगा, वरना ये घर हमारे ऊपर गिर जाएगा। और फिर वो दोनों उसमें से बाहर आ जाते हैं और एक सुरक्षित जगह पर छिप जाते हैं। भूकंप आने के कारण उनका आलीशान घर पल भर में ही मिट्टी में समा जाता है। भाग्यवान, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखो ये क्या हो गया। चोरों ने हमारा सारा धन लूट लिया और अब तो हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं बचा। ए जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज मुझे पता चल गया कि लालच कितनी बुरी चीज है।